दिल्ली में राहुल गांधी से मिलेंगे नीतीश कुमार। बिहार के सीएम के दिल्ली दौरे से बदलेंगे सियासी समीकरण। दिल्ली के दौरे पर आ रहे नीतीश कुमार, मोदी, नड्डा और शाह से होगी मुलाकात। बिहार में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर फंसा हुआ है पेच। बीजेपी नेताओं की तरफ से सीएम पद पर डाला जा रहा है दबाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश के दिल्ली दौरे के साथ ही अब सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। दिल्ली दौरे पर क्या वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे? शाह ने ठीक 2 महीने पहले एक बयान दिया था। 16 दिसंबर को एक कार्यक्रम में जब अमित शाह से सवाल किया गया था कि क्या एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, तो जवाब में अमित शाह ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका फैसला पब्लिक डिबेट में नहीं होगा। बीजेपी का संसदीय बोर्ड इस पर फैसला लेगा और जब फैसला हो जाएगा तब सभी को बता दिया जाएगा। यानी शाह ने साफ साफ कह दिया था कि नीतीश सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। बस इतना कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे। अमित शाह के बयान के बाद से ही नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी, जो अभी तक कम नहीं हुई हैं। इसके बाद नीतीश कुमार दिल्ली आए थे। 29 और 30 दिसंबर 2024 को दिल्ली में थे, लेकिन इस दौरान वो बीजेपी के किसी नेता से नहीं मिले थे। ऐसे में इस बार नीतीश कुमार के दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो नीतीश का क्या हो सकता है प्लान और किस किस के साथ उनकी हो सकती है मुलाकात, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, 3 महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीतकर एक तरह से लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से वापसी कर ली है। लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें से दिल्ली और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इन 5 विधानसभा चुनावों में से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 3 राज्यों में जीत हासिल की। दिल्ली और हरियाणा में तो बीजेपी अपने ही दम पर सरकार बनाने में कामयाब रही है। दिल्ली में चुनाव हो चुका है, बीजेपी 2/3 से ज्यादा सीट मिली है। अभी सीएम पद का चुनाव नहीं हो पाया है। संभावना है कि 3-4 दिन में बीजेपी सीएम के नाम का ऐलान कर देगी। देखा जाए तो जिन 5 राज्यों में पिछले 6 महीने में चुनाव हुए हैं, उनमें से सिर्फ एक में पहले बीजेपी का सीएम था और अब ये संख्या 3 हो गई है। यानी बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद मजबूत हुई है, तो विपक्षी दलों को झटका लगा है। इसके बाद से ही बीजेपी नेताओं के बयान संकेत दे रहे हैं कि बिहार में भी कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी बीजेपी का सीएम बन सकता है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार आसानी से कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो भी बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये बात तो सभी को पता है कि पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो, अभी जेपी नड्डा है और 1 महीने में नया अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है। पार्टी के अंदर संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन अमित शाह का दबदबा पिछले 10 साल से बीजेपी संगठन में है और वो बना रहेगा। अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन अमित शाह जो फैसला लेंगे, संगठन उस पर अपनी मोहर लगा देगा। ऐसे में भले ही नड्डा से नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हों, बिहार में विधानसभा चुनाव के संबंध में बात भी हो, लेकिन इस पर कोई भी रणनीतिक फैसला बिना अमित शाह की मोहर के नहीं लगेगा। ऐसे में नीतीश कुमार की अमित शाह से मुलाकात तय मानी जा रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत कुछ साफ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है, पहले से ही तय कर लिया जाए। जेडीयू की तरफ से डिमांड हो रही है कि फॉर्मूला लोकसभा चुनाव की तरह ही तैयार किया जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच ही अधिकांश सीट बांटी गई थी। चुनाव पीएम मोदी के नाम पर हो रहा था, इसलिए बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा। जेडीयू 16 सीट पर तो बीजेपी 17 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। और अब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, तो सीट बंटवारे में जेडीयू को बीजेपी से 1 या 2 सीट ज्यादा मिलनी चाहिए। पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा हुआ था, यानी पहले सहयोगी दलों के लिए सीटें निकाल दी जाएं और जो सीटें बचें उसे बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर बांट लें। अब जेडीयू की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया है कि वो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को छोटा भाई बनाने को तैयार नहीं है।
दरअसल नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा डर महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के चलते ही लग रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था। शिंदे ने महायुति गठबंधन को राज्य में ऐतिहासिक जीत दिला दी। पहली बार कई गठबंधन 235 सीट जीतने में कामयाब रहा, लेकिन इस बड़ी जीत का शिंदे को फायदे की जगह नुकसान हो गया। सीएम पद उनके हाथ से फिसल गया और बीजेपी ने इस आधार पर सीएम पद छीन लिया क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा विधायक थे। देखा जाए तो इस समय बिहार में भी यही स्थिति है। बीजेपी के पास जेडीयू से करीब 2 गुने ज्यादा विधायक हैं, लेकिन यहाँ सीएम बीजेपी का नहीं है बल्कि सहयोगी दल का है। और नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो स्थिति चली आ रही है वो ही बनी रहे और इसके लिए जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीट जीतनी पड़ेगी, नहीं तो जेडीयू के साथ बीजेपी खेल कर सकती है और इसी के चलते जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है। नीतीश कुमार की नड्डा और अमित शाह के साथ होने वाली मुलाकात को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आ सकता है और इसका ऐलान भी हो सकता है क्योंकि अब बिहार में ही चुनाव होना है। इस साल किसी दूसरे राज्य में चुनाव नहीं होंगे और एनडीए की तरफ से चुनावों की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा निकाली तो बीजेपी भी जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक कर रही है। संगठन चुनाव कर पहले से ही पार्टी चुनाव के लिए तैयार होना चाहती है। 24 फरवरी को पीएम मोदी भी भागलपुर पहुंच रहे हैं। पीएम की रैली के लिए सहयोगी दल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। इस रैली के सहारे पहला तो एनडीए की मजबूती की झलक दिखाई देगी और दूसरा चुनाव की तैयारी तेज हो जाएगी। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार अगर शाह और नड्डा से मिलते हैं तो सीट बंटवारे के फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया जाएगा क्योंकि कोई भी फॉर्मूला सभी दलों को पसंद नहीं आएगा, ये तय माना जा रहा है। ऐसे में सीट बंटवारे पर 24 फरवरी के बाद फिर से बात होगी और उसके बाद से ही कोई ऐलान हो पाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर टिकी हुई हैं। नीतीश दिल्ली में किस किस से मिलते हैं इस पर सभी की निगाहें रहेंगी और सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर रहेंगी कि क्या नीतीश कुमार राहुल गांधी से भी मिलेंगे और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में बहुत कुछ बदल सकता है। और इसी के चलते बीजेपी भी परेशान है और बीजेपी के सहयोगी भी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, एनडीए के साथ रहना चाहिए या फिर एनडीए का हाथ छोड़कर महागठबंधन से हाथ मिला लेना चाहिए। फिलहाल सभी की निगाहें नीतीश कुमार पर इसलिए भी हैं क्योंकि नीतीश कुमार से ही जीतन राम मांझी भी जुड़े हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़े हुए हैं। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में जाते हैं तो हो सकता है कि जीतन राम मांझी, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन का हाथ थाम लें। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।